तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके में प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम जानेंगे। और यहाँ पर जो भी प्रश्न है, सबसे पहले हम आपको थ्योरी बताएंगे। ये उड़ान पब्लिकेशन बुक है, सार संग्रह बताएंगे। उसके बाद इसी बुक का हम वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और अभी आप लोग का टारगेट है उत्पाद पुलिस, उत्पाद सिपाही। अगर ये एग्जाम आपका हो रहा है, अगर आप इसको भर रहे हैं तो फिर ये वीडियो पूरा जरूर देखना। दूसरी बात, अगर आप JSSC का यानी कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्जाम देंगे तो ये जो है ना, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये लेक्चर 1 है आपका और बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना और समझते जाना। देखिए, हाँ, ये पढ़ाने के बाद आपको जस्ट इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहले तो समझो क्या है प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। अब यहाँ पे व्यक्ति का मतलब हुआ कि झारखंड में जो भी महत्वपूर्ण लोगों ने जन्म लिया, यानी कि झारखंड में अपना कुछ योगदान दिया। किस चीज़ में? तो हो सकता है उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया हो सकता है कि उन्होंने समाज के लिए लड़ा हो। तो इस टाइप से कुछ भी अगर योगदान दिया है, हो सकता है वो खेल कूद में सर्वश्रेष्ठ रहा हो, या फिर अपने झारखंड को आगे विश्व स्तर पर ले गया हो। इस टाइप की बात अगर होता है तो उन लोगों का जो कुछ उपनाम हो जाता है वो चीज़ जानेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर किसी को बोला गया धरती आबा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर ये धरती आबा किसको बोला गया, ठीक है? या फिर विश्व पिता का अवतार, ये किसे बोला गया है? तो ये बोला गया है बिरसा मुंडा को। किसको बोला गया है? बिरसा मुंडा को, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा धरती आबा या विश्व पिता का अवतार के नाम से किसे जाना जाता था? तो आंसर देंगे बिरसा मुंडा को जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मरांग गोमके, ठीक है, या फिर मुंडा राजा, ये किसे बोला जाता था? ये बोला जाता था जयपाल सिंह को, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मरांग गोमके के नाम से कौन जाने जाते थे? कौन जाने जाते थे? जयपाल सिंह जाने जाते थे, ठीक है। फिर आपका दिसोम, दिसोम के नाम से कौन जाना जाता था? तो दिसोम के नाम से शिबू सोरेन जी जाने जाते थे। उन्हीं को गुरुजी के भी नाम से जाना गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि गुरुजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शिबू सोरेन, ठीक। शिबू सोरेन पता है कौन है? हेमंत सोरेन के पिताजी है। अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, 13वें मुख्यमंत्री है ये झारखंड के, ठीक है। जिस कारण से उन्हीं का ये पिताजी है। अगला है माही। माही के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को, ठीक है। झारखंड में सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति है ये, ठीक है। इसकी कमाई जो है ना करोड़ों में है, और टैक्स भी ज़्यादा देता है ये झारखंड को, झारखंड सरकार को, और भी विश्व स्तर पे जो भी करते हैं। फिर है MSD के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। अगला है छोटा नागपुर केसरी। बताइए छोटा नागपुर केसरी के नाम से किससे जाना जाता है? तो राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर केसरी, ठीक है। इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, 1857 के आंदोलन में भाग लिया था और देश के लिए बहुत योगदान दिया था, इसलिए छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसे जाना था? राम नारायण सिंह को। फिर आदि विद्रोह। आदि विद्रोह ये था तिलका मांझी। क्वेश्चन आएगा आदि विद्रोह के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है? तो तिलका मांझी को। फिर नागवंश का आदि पुरुष ये था फनी मुकुट राय। क्वेश्चन आएगा नागवंश का आदि पुरुष के नाम से किसे जाना जाता था? फनी मुकुट राय। अब ट्रिक देते हैं इसमें, देखो नाग सांप की बात हुआ। अब नाग है तो नाग क्या फन नहीं फैलाता है? तो फन से याद रखना फनी मुकुट। अब नाग वंश है, वंश माना राजा है, तो वहाँ का मुकुट तो पहनेगा ही। तो नाग वंश बात करेगा, नाग वंश का आदि पुरुष फनी मुकुट राय, ठीक है। इस टाइप का ठीक है। अगला प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट, ठीक है। प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता था? ये जाना जाता था मुकुंद नायक को। क्वेश्चन आएगा प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है? मुकुंद नायक को। फिर हलधर। हलधर के नाम से किसे जाना जाता था? हवलधारी राम गुप्ता।
हवलधारी राम गुप्ता। क्वेश्चन आएगा हलदर के नाम से किसे जाना जाता था, तो हवलधारी राम गुप्ता। देखो नाम में हलदर है और यहाँ पर हवलधारी है, थोड़ा मिलता जुलता है तो याद रखना इससे। बाबा जी के नाम से किससे जानते थे, तो भगीरथ मान जी। ठीक है, एक व्यक्ति था दशरथ मान जी, जिन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था बिहार में। ठीक है, दशरथ मान जी माउंटेन मैन है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, डायलॉग दिया था वो। तो यहाँ पे समझो हलधर जो है ना, ये हलधारी राम गुप्ता हो जाएगा। बाबा जी के नाम से भगीरथ मान जी जानेंगे। ठीक है, अगला लाल बाबा। लाल बाबा लाल हेम्ब्रम को कहा जाता था। लाल बाबा किसको कहा जाता था, लाल हेम्ब्रम को। फिर है किशुन साहब। किशुन साहब किसको जाना जाता था, विल्किंसन को। ठीक है, ये जो है ना अंग्रेज व्यक्ति था विल्किंसन। ठीक, और इसको किशुन साहब कहते थे। ठीक, घर का नाम ना हम लोग नाम रख दिए इसका, ये उसका नाम नहीं है, हम लोग रख दिए हैं, उपनाम हो गया उसका। ठीक है, समझ रहे हो ना, जैसे महेंद्र सिंह धोनी को घर में उसका मम्मी पापा माँ ही बोलते हैं। ठीक है, आगे लिबिन साहब। इसका लिबिन साहब उपनाम है किसका, फादर लिवेंस का। फादर लिवेंस का नाम क्या है, लिबिन साहब। फिर संथालों का देवदूत यानी कि एपोस्टल, ये था डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को बोला था संथालों का देवदूत। क्वेश्चन आएगा संथालों का देवदूत कौन है, तो आंसर देंगे डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। क्या देंगे आंसर, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल। ठीक है, और संथालों का देवदूत को इंग्लिश में देवदूत को बोलते हैं एपोस्टल। क्या बोलते हैं, एपोस्टल। ठीक, ये इंग्लिश नाम है। अगला अब क्वेश्चन ये भी दे देगा संथालों का एपोस्टल। अब वहां पे गए एग्जाम देने, पढ़ा हुआ नहीं रहेगा, सुना हुआ नहीं रहेगा, लेकिन एपोस्टल क्या है तो हल्का हल्का याद आएगा। अच्छा सर बताए थे संथालों का एपोस्टल में देवदूत होता है और डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल आंसर होगा इसका। ठीक है, झारखंडी सुल्तान कौन है, आदिल शाह द्वितीय या आदिल खान द्वितीय। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ध्यान देना। झारखंडी सुल्तान कौन है, आदिल शाह द्वितीय या फिर आदिल खान द्वितीय। ठीक, यहाँ पे आदिल शाह लगा देगा या फिर आदिल खान दे देगा, बात एक ही है। अब देखो हरि बाबा। हरि बाबा के नाम से दूका हो को जाना जाता था। हरि बाबा के नाम से किसे जाना था, दूका हो। अगला प्रश्न है आपका कि अच्छा बताओ लाल बाबू के नाम से किसे जानता था, राधा कृष्णन को। लाल बाबू के नाम से किसे जाना जाता था, राधा कृष्णन को। अच्छा बाबू के नाम से किसको जानता है, तो विनोद बिहारी महतो। ठीक है, विनोद बाबू, बिहारी बाबू या विनोद बिहारी बाबू। विनोद बिहारी महतो को बाबू के नाम से जानते थे। अब बाबू बोलेंगे तो कौन होगा, एक देखो ध्यान से समझना, एक लाल बाबू। लाल बाबू राधा कृष्णन। ठीक है, लाल बाबू राधा कृष्णन। ठीक है, कृष्ण भगवान राधा जी को बाबू बोल के पुकार रहे हैं, याद रखना ट्रिक। ठीक है, लाल बाबू। अब बाबू कौन है, विनोद बिहारी महतो। ठीक, अगला है चाचा। चाचा के नाम से किसको जानते हैं, बसंत कुमार तिर्की। बसंत चाचा, ट्रिक दे रहे हैं, ऐसे बोलना घर में याद करते वक्त, बसंत चाचा। ठीक है, हमारे गांव समाज में कोई बसंत आदमी है तो उसी को चाचा बोलना, बसंत चाचा। जैसे आएगा चाचा के नाम से किसको जानते हैं, तो बसंत कुमार तिर्की। ठीक है, अगर तुम्हारे गांव देहात में कोई है अगर विनोद के नाम से या बिहारी के नाम से, विनोद बिहारी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बाबू। ठीक, और लाल बाबू किसको बोलेंगे, राधा कृष्ण को। हरि बाबा बोलेंगे दुका हो। ठीक, किसी व्यक्ति का नाम रहा होगा दुका हो और उसका उपनाम है हरि बाबा। ठीक, अगला नेचुरल लीडर। नेचुरल लीडर का मतलब हो गया, लीडर मना नेता, नेचुरल मना प्राकृतिक नेता। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, इंग्लिश नाम में उपनाम दे दिया नेचुरल लीडर। किसको, कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव को। कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव को। ठीक है, नेचुरल लीडर किसको बोला गया है, कुमार नृपेंद्र नाथ सहदेव। फिर है हजारीबाग का जतिन बाघा। हजारीबाग का जतिन बाघा कौन है, राम विनोद सिंह। ठीक है, एक है विनोद बिहारी महतो, वो है बाबू। यहाँ पर है राम विनोद सिंह, ये क्या है, हजारीबाग का जतिन
भागा। अब देखो हजारीबाग, बाग बगीचे में राम जी गए थे वनवास, बगीचा में, बाग बगीचा में अपना रह रहे थे, इस तरह से याद रखना हजारीबाग, ठीक है। हजारीबाग का जतिन बाघा, राम विनोद सिंह। फिर भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता कौन है? JRD टाटा, ठीक है। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता, उड्डयन का मतलब हो गया, देखो यहीं पे JRD टाटा ने यहाँ पे क्या क्या किया, बहुत कुछ किया, हाँ, इंडस्ट्री वगैरह में ध्यान दिया, तो वो चीज है JRD टाटा, जमशेदपुर वगैरह में। अब देखिए झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कौन है? J बार्थोलमन। क्या आंसर होगा? J बार्थोलमन। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता J बार्थोलमन। फिर संथाली साहित्य के भारतेंदु कौन है? डोमेन साहू समीर। डोमेन साहू समीर, क्या है ये? संथाली साहित्य के भारतेंदु कौन है? डोमेन साहू समीर, ठीक है। संथाली साहित्य के भारतेंदु है। अगला सिस्टर निर्मला के नाम से किसे जानते हैं? कुसुम जोशी को। सिस्टर निर्मला, कुसुम जोशी को सिस्टर निर्मला के नाम से जाना जाता है। फिर बड़ी दीदी, बड़ी दीदी किसको बोलते हैं? सरोजा, दादी है, अच्छा, बड़ी दादी के नाम से सरोजा अय्यर, ठीक है, अय्यर बोलेंगे, ठीक है, सरोजा अय्यर, बड़ी दादी। सिस्टर निर्मला, कुसुम जोशी, ठीक है। अब देखिए इतने था। अब हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर करिए इसका सब लोग। पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे, बताइए। कहता है निम्न व्यक्तियों के उसके उपनाम से सम्मोलित करें। अब बताओ, बाबा जी, किशुन साहब, मरांग गोम के, धरती आबा, इसमें से कौन सा आंसर आप लोग करेंगे इसका, बताइए। देखिए इस प्रश्नों को, इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं ध्यान देना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये सोच लो, कहा क्या? निम्न व्यक्तियों के उपनाम को सम्मिलित करें। अब ये वाला बाबा जी के नाम से किसको बोलते थे बताओ? बाबा जी अभी तो बोले थे भगीरथ मान जी, दशरथ मान जी का उदाहरण देते। दशरथ मान जी का मूवी देखोगे ना तो वो बाबा जी की तरह एकदम दाढ़ी उड़ी बना के रखे थे जब पहाड़ तोड़ रहे थे, ठीक है, एकदम पूरा। तो बाबा जी के जैसे बोलेगा तो दशरथ मान जी को याद करके आंसर देना। झारखंड में कौन? भगीरथ मान जी, वो तो बिहार का था। दशरथ मान जी कहाँ का? बिहार का। तो झारखंड में भगीरथ मान जी, ठीक है, दोनों भाई की तरह नाम है, दशरथ मान जी, भगीरथ मान जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किशुन साहब को, किशुन साहब विल्किंसन को ही बोला गया था। किसको बोला था? विल्किंसन को, ठीक है। मरांग गोम के जयपाल सिंह को ही बोला गया था। मरांग गोम के किसको बोला गया था? जयपाल सिंह को। और धरती आबा बोला गया था बिरसा मुंडा को। इसका मतलब एक क का एक हो गया, तो क का एक, ख का दो, तीन का एकदम सीधा सीधा मिला तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको बनाते हैं। अगर यहाँ पे बाबा जी का यहाँ आंसर रहता तो 4, तो क का 4 अपने यहाँ देता, इसी जगह कहीं लिख देता, ठीक है। जब मिलाओगे ना पता चल जाएगा। और भी सवाल इस तरह आएगा तो वहां समझा देंगे। और देखो, विश्व पिता का अवतार नाम से झारखंड की किस विभूति को जाना जाता है? जयपाल सिंह, बुद्धू भगत, तिलका मंझी या बिरसा मुंडा? नहीं, जयपाल सिंह जानते हॉकी खिलाड़ी था, जयपाल सिंह को नहीं जाना जाता था, ये जाना जाता था, इसको मरांग गोम के जानते थे, ये जानते थे बिरसा मुंडा को, ठीक है। जयपाल सिंह को क्या जानते थे? देखो जयपाल सिंह का, देखो जयपाल सिंह कहाँ है, खोजो जी। जयपाल सिंह देखो मरांग गोम के जानते थे, मुंडा राजा जानते थे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस व्यक्ति को मुंडा राजा के नाम से जाना जाता है? मुंडा राजा अभी बताएं, जस्ट जयपाल सिंह जस्ट बताए कि मुंडा राजा के नाम से। देखो यहाँ पे मुंडा राजा के नाम से किसको जानते हैं? अब क्वेश्चन कैसे बन रहा है एग्जाम में ये ध्यान देना। झारखंड के किस व्यक्ति को मुंडा राजा के नाम से जाना जाता था? तो जयपाल सिंह, ठीक है। जयपाल सिंह एक हॉकी खिलाड़ी थे और बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी थे, झारखंड का नाम ऊंचा किया है। और वो जब संविधान बन रहा था ना तो उसका सदस्य भी रहा था। आगे, झारखंड के किस व्यक्ति को गुरु जी के नाम से संबोधित किया जाता है? ठीक है, ये जो गुरु जी थे, कौन थे गुरु जी? ठीक है, तो शिबू सोरेन जी थे। शिबू सोरेन कौन है? हेमंत सोरेन के पिताजी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? हेमंत सोरेन है। केवं मुख्यमंत्री है वो? 13। अगला,
माही, यानी कि माही जो है झारखंड के किस चर्चित व्यक्ति का उपनाम है? माही किसको? सौरभ तिवारी नहीं है, बाबूलाल मरांडी नहीं है, रतन टाटा नहीं है, ये है महेंद्र सिंह धोनी। देखो थ्योरी पार्ट पढ़ने से मजा आता है बनाने में, आ रहा ना? महेंद्र सिंह धोनी, माही, ठीक है। और एक तो नाम क्या बताया था इसका, महेंद्र सिंह धोनी का? MSD, देखो यहाँ MSD है ना, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। हाँ, अगला उसी का, यानी कि M से हो गया महेंद्र, S से सिंह, D से धोनी। इसका ना जर्सी जो पहनता है वो टी शर्ट, ठीक है, उसके पीछे में MSD लिखा रहेगा, और खिलाड़ी का जो नाम महेंद्र सिंह धोनी का, वो पूरा नाम नहीं लिखा रहता है, MSD लिखा रहता है, तो समझ जाना वही है, ठीक है। क्या खेलते हैं ये बताओ तो? धोनी लिखा रहता है सर, धोनी। हाँ, धोनी भी लिखा रहता है, हाँ सही बात है, धोनी ही लिखा रहता है। अच्छा बताओ ये क्या, कौन सा खेल खेलते हैं तुम बताओ? कौन खेल खेलता है महेंद्र सिंह धोनी? लूडो, कैरम बोर्ड, कबड्डी, या फिर क्रिकेट या फुटबॉल? कुछ आइडिया है? क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल? ये दोनों में होगा। हाँ, नहीं मतलब धोनी मैच जिता देता है, ठीक है, इस तरह से तो क्रिकेट खेलते हैं, पता है ना जी। हाँ, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, आंसर दे देंगे। अगला, निम्न में से किस व्यक्ति को छोटा नागपुर केसरी कहा जाता है? राम विनोद सिंह, डोमेन साहू समीर, राम नारायण सिंह, या राधा कृष्ण? छोटा नागपुर का केसरी, देख लो यहाँ पे कौन है छोटा नागपुर का केसरी, कौन है? राम नारायण सिंह है, तो राम नारायण सिंह हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का केसरी। निम्न में से किस व्यक्ति को नाग वंश का आदि पुरुष कहा जाता है? तो नाग का फन होता है ना, फनी मुकुट राय, नाग वंश है, नाग भगवान है, मुकुट तो पहनेगा ही, फनी मुकुट राय, ट्रिक दे दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद होगा, स्टार्ट किए अभी पढ़ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति को आदि विद्रोह के नाम से जाना जाता है? बताओ, आदि विद्रोह के नाम से किसको जानते हैं? लाल हेमरम, तिलका मांझी, बुद्धू भगत, या बिरसा मुंडा? बताओ, थोड़ा देख लो यहाँ पे आदि विद्रोह कहाँ है, ये देखो कौन है? तिलका मांझी है। तो इसका मतलब सर आदि विद्रोह के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। ठीक, कैसे प्रश्न बन रहा है ये चीज समझ रहे हो? पढ़ने से, थ्योरी पार्ट पढ़ने से यही फायदा है। निम्न में से किस व्यक्ति को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है? डोमेन साहू समीर, सुतेंद्र नारायण सिंह, मुकुंद नायक, अर्जुन मुंडा? ये तो नहीं आता, ये भी हम लोग नहीं पढ़े, ही नहीं पढ़े तो होगा तब तो यही मुकुंद नायक था क्या? अच्छा देख लेते हैं कहाँ पे है। हाँ, प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट मुकुंद नायक हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मुकुंद नायक हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये हो जाएगा मुकुंद नायक, ठीक है, यानी कि डोमेन साहू समीर ये नहीं होगा, ठीक। मुकुंद नायक है, ये कौन है? प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट। अगला जो लाल बाबा, लाल बाबा के नाम से झारखंड के किस विभूति को जाना जाता है? किसको जानते हैं? लाल बाबा, ठीक है। देख लो यहाँ लाल बाबा कौन है, देख लो लाल बाबा किधर गया जी? लाल बाबा देखो कौन है? लाल हेमरम, लाल बाबा लाल हेमरम, कौन है? लाल बाबा लाल हेमरम। तो लाल हेमरम आंसर यहाँ दिया है, ये हो गया, ठीक। लाल बाबा लाल हेमरम, एक ही जैसा नाम, याद रखना। निम्न में से किस व्यक्ति को संथालों का देवदूत कहा जाता है? बताओ, संथालों का देवदूत किसे कहा जाता है? फादर कामिल बुल्के, डॉक्टर एंड्रू कैंपेल, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा? ये दोनों नहीं होगा, ये दोनों को नहीं होगा, बस ये दोनों बोलो कौन होगा? संथालों का देवदूत किसे कहा जाता था? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी को पता है? क्या नंबर? बीना। हाँ, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को संथालों का देवदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस व्यक्ति को हरि बाबा के नाम से भी जाना जाता है? बताओ, हरि बाबा कौन था? थोड़ा ध्यान दो, यहाँ हरि बाबा खोजो कहाँ है। हरि बाबा मिला? हरि बाबा देखो यहाँ कौन है? दुकाहो, है ना। तो हरि बाबा के नाम से दुकाहो को जाना जाता था, ये आंसर हो जाएगा दुकाहो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
झारखंड के किस व्यक्ति को लाल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? लाल बाबू कौन है? लाल एमरम, भागीरथ मांझी, विनोद बिहारी महतो या फिर राधा कृष्णन? ठीक है, तो बोले थे ना, क्या बोले थे? राधा और कृष्ण, कृष्ण जी इसको लाल बाबू बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कृष्ण था काला, ठीक है, और राधा थी गोरी। ठीक है, तो लाल लाल कलर का गोरी, याद रखना, ट्रिक दे रहे। अरे कुछ भी सोच के याद रख लो। खत्म हो गया क्या जी? और निम्न में से किस व्यक्ति को बाबू के नाम से संबोधित किया जाता है? बताओ, बाबू के नाम से किसको संबोधित करते हैं? हाँ, विनोद बाबू ना जी। तो आंसर होगा विनोद बिहारी महतो। देख लो, बाबू के नाम से किसको जानते थे? यहाँ देखो, कहाँ है बाबू? बाबू देखो, विनोद बिहारी महतो। और चाचा के नाम से बसंत कुमार तिर्की। ठीक है, अगर आगे रहा क्वेश्चन ये तो फिर देखेंगे हम लोग। झारखंड के किस व्यक्ति को चाचा के भी पुकारा जाता था? अब देखो, चाचा के नाम से किसको? बसंत चाचा। ठीक है, बसंत चाचा, बसंत कुमार तिर्की, बसंत चाचा। रिपीट करना है, एग्जाम जब तक ना निकल जाए तब तक पढ़ते रहो। ठीक है, निम्न में से किस व्यक्ति को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था? हवलदारी राम गुप्ता नहीं था, बिरसा मुंडा नहीं था, लाल एमरम नहीं था, राम विनोद सिंह क्या था? हजारीबाग का जतिन बाघा। देख लो, हजारीबाग का जतिन बाघा कहाँ है? क्वेश्चन खोजो। देखो, हजारीबाग का जतिन बाघा कौन है? राम विनोद सिंह है। अगला प्रश्न है आपका, 2 प्रश्न है और कहता है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बताओ, कौन है? जे बार्थोलमन, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, तिलका मांझी। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कौन है? जे बार्थोलमन। देख लो, जे बार्थोलमन झारखंड का जन्मदाता कौन है, यहाँ देख लेते हैं हम लोग। देखो, अभी तुरंत पढ़े हैं और यहाँ पे दिया है झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कौन है? जे बार्थोलमन। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है? श्रीनिवास पानोरी, हवलधारी गुप्ता, डोमेन साहू समीर या बनी राम महता? क्या आंसर होगा? तो सी हो जाएगा, डोमेन साहू समीर। डोमेन साहू समीर को क्या बोला गया है? संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, बड़ी दादी नाम से किसे जाना जाता है? बताओ, किसको माना जाता है? सरोजा अय्यर। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, ठीक है, ये सरला देवी तब क्या था? सरला देवी भी था ना? कुछ नहीं, कुसुम देवी था ना? कुसुम जोशी था, ये हमारा क्या था? सिस्टर निर्मला था। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, सरला देवी हो गया हम लोग का, यहाँ पे सरोजा अय्यर भी हो गया। तो आंसर हो जाएगा बड़ी दीदी के नाम से सरोजा अय्यर। ठीक, तो ये था आज का, क्या था? झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम से रिलेटेड प्रश्न। कैसा लगा? छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।